आज मैं आपको गरारे के लिए इस कुर्ती को बनाना बताऊंगी। गरारा कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस पूरी ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 5 मीटर कपड़ा यूज़ किया था, जिसमें हमने 2.5 मीटर गरारे में यूज़ किया है और 2.5 मीटर कुर्ती बनाने में यूज़ करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है कुर्ती बनाने के लिए। साथ में ये मैंने गोटा पट्टी लेस ली है और ये ट्रायंगल लेस भी ली हुई है। कपड़े को सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको एक बार फोल्ड करेंगे। तो 2 परत में यहाँ पे कपड़े को रखा है मैंने और एक साइड से पकड़ते हुए डायगनली फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक कॉर्नर से कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ कमर थी 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग मैंने लिया है 8 इंच। 8 में आधा इंच की लूजिंग रखते हुए 8.5 पे कमर का निशान लगाया है। ऊपर से लेंथ देख लेंगे 11 इंच मिल रही है, तो कॉर्नर से इंच टेप को रखते हुए 11 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। कमर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसकी लंबाई देखेंगे तो घेरे की लंबाई यहाँ पे मुझे 23 इंच चाहिए, जिसमें मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन का रख रही हूँ। तो 25 इंच पर मैंने घेरे का निशान लगाया है। यहाँ 15 इंच हम टॉप पार्ट की लंबाई ले लेंगे। टोटल लेंथ हमें कुर्ती की यहाँ पे चाहिए होगी 36 इंच। कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरह से घेरा आएगा, जिसमें एक साइड खुला हुआ मिलेगा। घेरे को अलग कर लेंगे और जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है इससे टॉप पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे डिज़ाइन का ध्यान रखना है, तो जिसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से खड़ा हुआ रखा है। तो यहाँ टॉप पार्ट की चौड़ाई निकाल लेंगे। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैं 25 इंच ले रही हूँ और लंबाई मैं इसकी लूँगी 15 इंच, क्योंकि रेडी लेंथ हमें इसकी 36 इंच चाहिए। तो टॉप पार्ट 15 इंच हो जाएगा और बॉटम पार्ट तो हमने 25 इंच लिया है। निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेनी है। अब जो साइड से कपड़ा बचा है इससे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस कपड़े को भी इस तरह से सीधा निकाल लेना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपकी चौड़ाई कम होती है स्लीव्स में तो इसमें हम जॉइंट भी लगा सकते हैं। पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को 4 परत में फोल्ड करते हुए रखना है। एक साइड खुला हुआ है और एक साइड बंद है, तो बंद साइड से निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे मैं 7 इंच पर। आर्म होल यहाँ पे मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें 1 से 1.5 इंच की लूजिंग रखते हुए मैं यहाँ पे 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसमें 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। कमर में भी मैं आधा इंच का लूजिंग ले रही हूँ, तो 8.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 2 इंच इसमें भी मार्जिन रख लेंगे। इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से 1 इंच पर निशान लगाते हुए कॉर्नर से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये बैक आर्म होल हो गया। आगे की तरफ फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे।
गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेना है। अब एक पार्ट को वापस से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की गहराई दे देंगे। सो ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई कम थी तो मैंने इस पे जॉइंट लगा लिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 10 इंच ली है और लंबाई हो गई है 13 इंच। 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच आर्म होल के आगे की तरफ निशान लगाना है। शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। आगे की तरफ 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। सो ये कॉटन का फैब्रिक है इसलिए मैं इसमें लूजिंग ले रही हूँ। 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल में हल्की सी गहराई दे देंगे दोनों साइड पे। दूसरी स्लीव पे भी इसी तरह गहराई देनी है। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब इसका नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए सबसे पहले इसके सेंटर पे कट करेंगे। तो यहाँ फ्रंट नेक बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है जिस पे मैंने आयरन पेपर को इस तरह से चिपका लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 12 इंच। इससे हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे और इसके साइड्स को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये लेस लगा लूँगी इस फैब्रिक के कॉर्नर्स पे। तो साइड पे मैं ये ट्रायंगल लेस को इस तरह से अटैच कर रही हूँ। लेस का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये गोटा पट्टी लेस लूँगी जिसको मैं सेंटर पे लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं पहले निशान लगा लूँगी। तो पहले मैंने सेंटर पे निशान लगाया है। अब 1 इंच पर निशान लगा लेंगे साइड से और बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। 1 इंच की दूरी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। बाकी की बॉक्स इस तरह से बना लूँगी। इन बॉक्सेस पे ही लेस को लगाना है सिलाई देते हुए। तो इस तरह से लेस को लगाते जाना है। यहाँ पे मैंने लेस को लगा लिया है। अब उल्टी साइड पे इस फैब्रिक को रखना है। इसका भी सेंटर कट कर लेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाना है और ऊपर कच्ची सिलाई दे देंगे। कच्ची सिलाई देने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। 6 इंच मैंने गले की गहराई ली है। गोल शेप ड्रॉ कर लेंगे गले का। कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग कर लिए यहाँ पर। अब गले पे सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर की सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद गले में कट्स लगाएंगे छोटे छोटे, जिससे आसानी से पलट सके नेक को। अब सीधी तरफ इसको पलट देंगे। अच्छे से सेट करना है।
तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया। आप चाहे तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करने के बाद गले पे एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर की, और ये साइड पे जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके साइड पे भी सिलाई दे देंगे। यहाँ मैंने गले पे सिलाई दे दी है, उसके साइड पे हमें सीधी सिलाई देनी है। तो साइड से भी इसको ज्वाइन कर लिया है। बैक नेक बनाएंगे। तो यहाँ बैक नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और इसकी गहराई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच। गोल आकार बना लेंगे बैक नेक का, कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद गले के लिए हमें ये क्रॉस पट्टी काटनी है इस तरह से। अब इस पट्टी को सीधा करेंगे और एक बार फोल्ड करते हुए गले पे अटैच करना है इसको। तो मैंने इस पर सिलाई दे दी है। सिलाई लगाने के बाद इस पर कट्स लगाएंगे इस तरह से। कट देने के बाद इसको अंदर की तरफ पलट देना है और सिलाई लगा देनी है। तो ये बैक नेक भी रेडी हो गया है हमारा। और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ साइड की भी फिटिंग दे देनी है। तो इसकी साइड की भी फिटिंग दे दी है मैंने। अब ये जो बॉटम है घेर हमारा, इसमें लेस लगाएंगे। पहले इसकी किनारी को फोल्ड करना है, उसके बाद में लेस को लगाएंगे। ऊपर की साइड पे गोटा पट्टी लेस भी लगा लेंगे। आप जैसे चाहे वैसे लेस लगा सकते हैं। तो बॉटम में मैंने इस तरह से लेस लगाई है और किनारी को फोल्ड भी कर दिया है। अब इसका जो एक साइड खुला हुआ है इस पर भी सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर देना है। साइड से मैंने इसको बंद कर दिया है सिलाई देते हुए। अब इस बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट में अटैच करेंगे, जिसके लिए कपड़े को इस तरह पलटते हुए रखना होगा। टॉप पार्ट पे जो ज्वाइंट है उसको साइड पे रखना होगा और सिलाई लगा देनी है। तो इस पे मैंने ये सिलाई लगा दी है। इसे घेरा अटैच हो गया है इस तरह से। बॉटम का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब स्लीव्स में मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है आगे की साइड। लेस लगाने के बाद इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों स्लीव में हम फिटिंग की सिलाई देंगे पहले, और सिलाई देने के बाद इसको टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसे टॉप पार्ट में इस तरह से अटैच कर लिया है। तो स्लीव अटैच हो गई है यहाँ पे। अब जो हमारा कमर वाला हिस्सा है इसमें हम बेल्ट बनाएंगे, जिसमें हम डोरी और लटकन लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ ली हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और इसकी लंबाई लगभग 20 या 21 इंच तक रखनी है। इसके साइड को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। इसको कॉर्नर से रखेंगे, फ्रंट साइड के जहाँ से ज्वाइंट है यहाँ से रखते हुए दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा देनी है। तो ये पट्टी फ्रंट पार्ट में हो जाएगी और जो दूसरी पट्टी है उसको बैक पार्ट में लगाएंगे, सेम इसी तरीके से। तो जहाँ पे ज्वाइंट है ना उससे कुछ नीचे की तरफ पट्टी को रखेंगे, जिससे पलटने के बाद पट्टी एकदम कमर के हिस्से पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सिलाई दी है। सिलाई देने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसको ऊपर की तरफ पलट देना है और इस पे सिलाई दे देंगे।
बहुत ही आसानी से आप इस पट्टी को लगा सकते हो। इस तरह रखते हुए सिलाई दे देंगे। पट्टी ये अटैच हो गई है। साइड पे इस तरह खुला रहेगा, यहाँ से डोरी पास करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट में पट्टी लग गई है। इसी तरह बैक पार्ट में भी इस पट्टी को साइड से फोल्ड करते हुए इस तरीके से लगा लेना है। तो बैक पे भी मैंने इसको लगा लिया है। साइड पे दोनों तरफ इस तरह खुला रहना चाहिए। अब इसके लिए मैंने ही 2 डोरियां बनाई हैं। एक डोरी को मैं आगे की साइड डाल लूँगी और एक को बैक साइड पे। तो इस डोरी से आप कुर्ती की बहुत अच्छी फिटिंग कर सकते हैं। आप कुर्ती को लूज़ ही बनाइए, जिससे पहनने पर आप इसको खींचकर जब बांधेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी कुर्ती की। अब इन डोरी के लिए हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन के लिए यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसके मैंने 8 स्क्वायर पीस काटे हैं और कपड़े के भी 8 स्क्वायर पीस काटे हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है। अब इन स्क्वायर पीस को इस तरह से एक के ऊपर एक रख लेना है। रखने के बाद इस पे अंदर की तरफ ये लेस को लगाना है। तो सभी पीसेस पे लेस को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। इस ट्रायंगल लेस को अटैच करने के बाद मैं इसको अंदर की साइड पे गोटा पट्टी लेस लगाऊंगी। तो सभी पे मैंने ये लेस को अटैच कर लिया है। अब एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर इस तरह से रखना है और इस पे सिलाई देंगे और एक साइड इसको थोड़ा सा खुला छोड़ना है, जहाँ से हम इसको पलट सकें। बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो कॉर्नर पे इतना मैंने इसे खुला रखा है। अब बाकी साइड पे कट्स लगा लेंगे। कट्स देने के बाद इसको पलट लेना है। तो इसको अच्छे से पलट लेना है। इसके लिए मैं यहाँ पे कैंची का यूज़ कर रही हूँ। ये जो कपड़े की कतरन बची हुई है ना, इसको इसके अंदर फिल कर लेना है। तो सभी में हम इसी तरीके से कतरन को भरते हुए ये लटकन बना लेंगे। अब डोरी पे इसको इस तरह से लगाना है। अंदर की तरफ डोरी को करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो बाकी सारे लटकन भी मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। सो इतने प्रिटी से लटकन आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो। फाइनल लुक देख सकते हैं कुर्ती का, बहुत ही अच्छा आएगा। तो सिंपली आप ये कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा दे सकते हैं इस लटकन से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।